सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी के बारे में बताने वाली हूँ। ये कहानी मेरी माँ ने मुझको बोली थी। ये कहानी मेरी माँ की बचपन में घटित हुई थी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये 1970 की आसपास की बात है। मेरी माँ तब 10 साल की होंगी। मेरी माँ के पिताजी टीचर थे। मेरी माँ और उनका परिवार नदी के किनारे में बसे एक शहर में रहते थे। मेरी माँ का घर नदी के किनारे के पास में था। उनके घर के पास एक शमशान घाट और एक कब्रिस्तान थी। मेरी माँ के पड़ोस में एक माँ और बेटा किराया के घर में रहते थे। वो औरत घर घर जाकर काम करती थी और उसके बेटे को पढ़ाती थी। उसके बेटे ने तब बीए पास किया था और सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। इन माँ बेटे के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए बेटा, जिसका नाम राम था, दूसरों के घर से सब्जी चोरी किया करता था और बाजार में बेचता था, और जो पैसे मिलते थे वो अपने पढ़ाई के लिए खर्च किया करता था। एक दिन उसने सोचा एक दूसरी जगह पर सब्जी छुपाने के लिए घर लेने को। उसने देखा कब्रिस्तान के अंदर एक छोटा सा घर है जहां वो सब्जियां छुपा सकता है और आसानी से बेच सकता है, और वहां पर वो पढ़ाई भी कर सकता है। उसने वही किया। दिन भर वो कब्रिस्तान के उस घर में रहता था और शाम को घर चला जाता था। वो जगह सब्जी छुपाने के लिए भी बहुत अच्छी थी, किसी को पता भी नहीं चल पाता था, और वो चोरी करके सब्जी लाता था और बाजार में लेके बेचता था और पढ़ाई अच्छे से करता था। ऐसे ही दिन चल रहे थे। एक दिन पढ़ते पढ़ते रात हो गई और वो कब्रिस्तान में रुक गया। उसने दरवाजा बंद किया और वो सो गया। उन दिनों ज्यादातर जगहों पर बिजली नहीं थी, इसीलिए लोग लालटेन जला के रात गुजारा करते थे। राम ने भी लालटेन जलाया हुआ था और कब्रिस्तान में भी लालटेन जल रही थी। राम सोया हुआ था। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था, कोई भी नहीं था। अचानक रात के 12 बजे राम की आँख खुली। उसने देखा बाहर से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दे रही है। राम ने सोचा इतनी रात को कौन हो सकता है। फिर उसने सोचा कब्रिस्तान है, शायद किसी को दफनाने के लिए लोग आए हुए होंगे। फिर उसने धीरे से थोड़ी सी खिड़की खोल के देखा। उसने जो देखा उसको अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने बाहर एक बहुत डरावनी मंजर देखा। राम ने देखा कुछ आत्माएं कब्रिस्तान की कब्रों पे बैठी हुई हैं। वो सब आत्माएं जोर जोर से बात कर रही हैं। उन आत्माओं का चेहरा बहुत ही भयानक दिख रहा था। राम को बहुत डर लगा। वो जाके नीचे बैठ गया और डर के मारे रोने लगा। राम का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने सोचा अपनी माँ के बारे में। आज अगर वो मर गया तो उसके माँ का क्या होगा। उसके सिवा उसकी माँ का कोई नहीं है। ऐसा सोचते सोचते डर के मारे उसकी कब आँख लग गई उसे पता ही नहीं चला। करीब 1 घंटे बाद उसकी आँख खुली, तब रात के 1 बजे थे। उसने सोचा खिड़की से बाहर देखेगा, अगर कोई न हो तो वो घर चला जाएगा। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और वो खिड़की के पास गया। उसने देखा बाहर कोई नहीं है। तब उसने सोचा घर चला जाएगा। वो दरवाजा खोलने के लिए जा ही रहा था कि अचानक कुछ आत्माएं फिर से आ गईं। राम डर गया और फिर से जाके नीचे बैठ गया। राम ने सोचा शायद आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। ये आत्माएं उसे जाने नहीं देंगी, उसको आज मार देंगी। रात के करीब 2 बजे उसको किसी ने बाहर से पुकारा। राम डरता हुआ पूछा, कौन है। एक आदमी ने बाहर से बोला, बेटा मैं एक फकीर हूँ, दरवाजा खोलो बेटा। फिर राम ने खिड़की से देखा तो सच में एक फकीर बाहर खड़े हुए हैं। राम ने बोला, मुझे डर लग रहा है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। फिर फकीर ने कहा, दरवाजा खोलो, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर राम ने दरवाजा खोला और फकीर ने उसे कहा, बेटा तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ अपने घर, यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। फिर राम बोला, क्यों बाबा, क्या हुआ। फिर फकीर ने कहा, बेटा रात के अब तक जितने भी लोगों की आत्माएं यहाँ पर आई हैं वो सब अच्छे लोगों के आत्माएं थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं किया। पर अब जो भी आत्माएं आएंगी वो बुरे लोगों की आत्मा होगी। वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे।
तुम जल्दी से घर वापस चले जाओ। फिर राम ने कहा, बाबा इतने रात गए नदी के रास्ते से मैं कैसे जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर फकीर बाबा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक जाऊंगा, तुम डरो मत, जल्दी चलो। फिर फकीर बाबा ने राम के हाथ में कुछ दिया और बोले, इसे पकड़ के रखना और पीछे मत देखना, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। फिर राम जोर जोर से चलने लगा। फकीर बाबा उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वो लोग नदी के किनारे वाले रास्ते से जा रहे थे। बीच बीच में राम बाबा से पूछ रहा था और बाबा उसे जल्दी जल्दी चलने के लिए बोल रहते थे। राम अपने घर के पास पहुँच के जैसे ही पीछे देखता है तो उसे पीछे बाबा नहीं दिखे, बाबा चले गए थे। घर पहुंचने के बाद राम के माँ ने उससे पूछा, तू इतने रात तक कहाँ था बेटा? राम ने उसके माँ को सब कुछ कहा। उसकी माँ रोई और राम से कहा, बेटा आज के बाद उस कब्रिस्तान में रात को कभी मस्त जाना, आज वो बाबा थे इसीलिए तू बच गया। फिर राम ने कहा, माँ मैं कब्रिस्तान में और कभी भी रात को नहीं रहूंगा, मैं उस घर में भी नहीं रहूंगा, आज से मैं चोरी नहीं करूंगा। उसके बाद राम ने अपनी हाथ की मुट्ठी खोली तो उसने देखा उन फकीर बाबा ने उसे एक ताबीज दिया है। उस दिन के बाद से राम ने वो ताबीज पहना और उसके बाद से उसके साथ सब अच्छा होने लगा। राम को सरकारी नौकरी भी मिल गई। वो और उसकी माँ बहुत अच्छे से जिंदगी गुजारने लगे। राम ने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद करना शुरू किया और उसके जीवन में सब ठीक हो गया। ये थी राम की सच्ची कहानी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।